नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राज्य विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों को कल शपथ दिलाए जाने की खबर। भाजपा के विधायक दल की बैठक में कल शाम होगा नए मुख्यमंत्री के नाम का फैसला। शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां जोरों पर। आज दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ उत्तराखंड के नेताओं की हुई बैठक। कई बड़े नेता हुए शामिल। उत्तराखंड के युवा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने रचा इतिहास। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में बनाई जगह। अब से कुछ देर बाद शुरू होगा फाइनल मुकाबला। और धूमधाम से मनाया गया विश्व गोरैया दिवस। प्रदेश भर में आयोजित किए गए कार्यक्रम। गोरैया को बचाने का लिया संकल्प। अब समाचार विस्तार से। राज्य के नवनिर्वाचित विधायकों को कल प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत विधानसभा की सदस्यता की शपथ दिलाएंगे। इससे पूर्व राज्यपाल गुरमीत सिंह बंशीधर भगत को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाएंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार सदस्यों की शपथ को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच कल शाम करीब 5 बजे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भाजपा विधानमंडल दल की बैठक होगी। इसी बैठक में नए मुख्यमंत्री का नाम तय किया जाएगा। केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही मीनाक्षी लेखी बैठक में शामिल होंगे, जहां सर्वसम्मत से भाजपा विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत मिला है। दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि कल विधायकों का शपथ ग्रहण भी होगा। लोगों की इतनी प्रचंड बहुमत की जीत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुई है। उसके बाद चूंकि सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही है, तो उसमें सभी वरिष्ठ लोगों के बीच में जो है पिछले चुनाव का और सारी चीजों का आगे कैसे होना है, उसके संबंध में सारे वरिष्ठ लोग बैठे थे। आपस में चर्चा हुई है। 24 मार्च को हमारी जो ये विधानसभा है, इसका कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो एक प्रक्रिया के तहत कल 11 बजे प्रातःकाल जो है नए विधायकों की शपथ ग्रहण का समारोह रखा गया है। वो 2-3 घंटे 4 घंटे जितना भी चलेगा कल चलेगा। इससे पहले दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के घर भी भाजपा नेताओं की बैठक हुई। 24 मार्च को विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। उससे पहले सरकार का गठन होना जरूरी है। केंद्रीय नेतृत्व के बुलावे पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक शनिवार को ही दिल्ली पहुंच गए थे, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत शनिवार रात को दिल्ली पहुंचे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक भी दिल्ली गए हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और सतपाल महाराज पहले से ही दिल्ली में मौजूद थे। नैनीताल सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी बैठक में शामिल रहे। राज्य में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसको लेकर आज प्रदेश भाजपा मुख्यालय में शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक व भव्य बनाने की तैयारियों पर मंथन किया गया। बैठक के दौरान प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रयास से प्रदेश में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। कार्यकर्ताओं ने उस मिथक को तोड़ा है जो राज्य की राजनीति में दशकों से चलता आ रहा था और विकास को रोकने का काम करता था। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश की जनता का विश्वास जीता है, जो कि उसकी ऐतिहासिक जीत में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसलिए इस ऐतिहासिक जीत का शपथ ग्रहण भी ऐतिहासिक, भव्य और दिव्य होना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस बार शपथ ग्रहण समारोह राजभवन की जगह देहरादून स्थित परेड ग्राउंड में होगा और जनता को आम जन की सरकार का संदेश दिया जाएगा। प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने बताया कि यह बैठक प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के दिशा निर्देशों के क्रम में आयोजित की गई थी। मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भी शामिल होने का अनुमान है।
राज्य में जहां एक ओर भाजपा सरकार गठन की तैयारियों में जुटी है, वहीं कांग्रेस हार के कारणों पर मंथन की तैयारी में है। उत्तराखंड कांग्रेस कल से विधानसभा चुनाव में मिली हार पर चर्चा करेगी। कांग्रेस की गढ़वाल मीडिया प्रभारी गरिमा दसोनी ने बताया कि विधानसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा की जिम्मेदारी पार्टी के वरिष्ठ नेता अविनाश पांडे को दी गई है। समीक्षा के साथ ही कांग्रेस नए प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी चर्चा करेगी। उत्तराखंड के युवा बैडमिंटन खिलाड़ी ने इतिहास रच दिया है। लक्ष्य सेन ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं। आज इस चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेला जाएगा। यूनिक्स ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन ने शानदार प्रदर्शन किया और फाइनल में जगह बनाई। पहले राउंड में लक्ष्य ने भारत के ही सौरभ वर्मा को हराया। सेमीफाइनल मैच में लक्ष्य सेन ने लीजी जिया को हराया और फाइनल में जगह बनाई। लक्ष्य सेन 21 साल बाद इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाले भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी बने। इससे पहले प्रकाश पादुकोण, पुलेला गोपीचंद इस टूर्नामेंट को जीत चुके हैं। लक्ष्य का फाइनल मुकाबला अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। बैडमिंटन एसोसिएशन के प्रदेश सचिव बीएस मनकोटी ने लक्ष्य के फाइनल में पहुंचने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि लक्ष्य सेन अपने शानदार प्रदर्शन से लगातार अल्मोड़ा, उत्तराखंड और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। लक्ष्य सेन अपने शानदार प्रदर्शन से लगातार ही अल्मोड़ा, उत्तराखंड और देश का नाम रोशन करते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और इंडिया ओपन सुपर सीरीज का खिताब उन्होंने बैक टू बैक अपने नाम पर किया। और पिछले हफ्ते ही जर्मन ओपन के वो फाइनल में पहुंचे थे, जहां सेमीफाइनल में उन्होंने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी डेनमार्क के विक्टर को हराया था। और आज 21 वर्ष के बाद देश के लिए ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप का खिताब वो शायद अपने नाम पर जरूर करेंगे। आज वो फाइनल में पहुंचे हैं और फिर वहीं उनकी टक्कर वर्ल्ड नंबर 1 डेनमार्क के विक्टर से है। अल्मोड़ा के मोहल्ला तिलकपुर स्थित घर में उनके परिजन रहते हैं। उनके बुआ गीता पंत का कहना है कि लक्ष्य फाइनल में भी जीत हासिल करेगा। आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि उसने हमारे देश का नाम, उत्तराखंड का नाम और शहर का नाम ऊंचा किया है। जैसा उसका नाम है उसी हिसाब से वो चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि वो फाइनल जीतेगा। फाइनल 100% जीतेगा और हमारे देश का, उत्तराखंड का और हमारे शहर का नाम और अपने माता पिता का नाम ऊंचा करेगा। लक्ष्य के फूफा भारतेंदु पंत ने कहा कि लक्ष्य ने अपने नाम की तरह ही अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किए और अब वो उनको हासिल कर रहा है। और जैसे लक्ष्य का नाम है लक्ष्य, उसने एक एम बना के चला है, वो लक्ष्य बना के चला है और आज वो फाइनल में पहुंचा है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट में। तो मुझे तो बहुत ही गर्व है क्योंकि बच्चा बचपन से हमारे साथ रहा है, हमारे साथ बड़ा है और उसके पिता, उसके दादा यानी कि मेरे ससुर जी के साथ ही वो बचपन से ही सारे लोग बैडमिंटन के ही प्लेयर रहे। राज्य में विद्यालयी शिक्षा विभाग के समस्त कार्यालयों और विद्यालयों को प्लास्टिक मुक्त बनाने को लेकर महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने प्लास्टिक को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि विभागीय बैठकों, सेमिनारों, कार्यशालाओं में भी प्लास्टिक से निर्मित सामग्री, प्लास्टिक की बोतल, गिलास, प्लेट, थाली भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। आदेश के मुताबिक पीने के लिए वाटर डिस्पेंसर की व्यवस्था की जाएगी और सभी अधिकारी कर्मचारी मेटल की बोतलों का प्रयोग करेंगे। इसके साथ ही छात्र छात्राओं को भी प्लास्टिक से होने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराने और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाए जाने को कहा गया है। महानिदेशक श्री तिवारी ने लोगों को प्लास्टिक बैगों के स्थान पर जूट, कपड़ा आदि से बने कैरी बैग का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के भी निर्देश दिए। गोरैया एक ऐसी चिड़िया है जो घरों के आसपास ही रहती है, घरों में ही घोंसला बनाती है, लेकिन जैसे जैसे कंक्रीट के मकान बनते गए और पेड़ काटे गए, गोरैया भी धीरे धीरे गायब होने लगी। गोरैया को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गोरैया दिवस मनाया जाता है। गोरैया दिवस के मौके पर कोटद्वार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पक्षी प्रेमियों को घोंसले बांटे गए। शिक्षक दिनेश चंद्र कुकरेती पिछले 25 सालों से गोरैया को बचाने की मुहिम चला रहे हैं। वो अब तक 16,000 से अधिक घोंसले लोगों को बांट चुके हैं, जिनमें 12,000 से अधिक गोरैया रह रही हैं।
जी मैं ये मुझे 25 वर्ष हो गए। 1997 से मैं गौरैया संरक्षण का कार्य कर रहा हूँ और पहले बहुत छोटी मुहिम थी। धीरे धीरे करके इस चीज़ को मैंने बढ़ाया है और अब तक 16,000 नेस्ट बॉक्स में बना चुका हूँ और आज मैंने 1,000 नेस्ट बॉक्स जो वितरण का वो रखा है। सुबह से मेरे घर से लगातार नेस्ट बॉक्स जा रहे हैं। 1,000 से ज़्यादा मेरे ख्याल से नेस्ट बॉक्स आज मैं लोगों को निःशुल्क दे दूंगा। जो है हमारे उत्तर प्रदेश थे, लेकिन मैंने बाहर में पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, जहाँ तक माध्यम मिले वहाँ तक मैं नेस्ट बॉक्स पहुँचाने की कोशिश करता हूँ और पहुँच जाता हूँ। दिल्ली में मैंने बहुत ज़्यादा पहुँचाए हैं और बहुत से लोगों का फोन द्वारा आता है, मैसेज आता है कि हमारे लिए डिब्बे पहुँचा नेस्ट, लेकिन मैं उनको फोन के द्वारा जानकारी देता हूँ कि आप किस तरह से एक डिब्बा बनाएं और छोटा सा डिब्बा बना के अगर घर के आसपास लटका दें। पूर्व वनाधिकारी धीरज धर बचवाड़ ने कहा कि आज पेड़ पौधों को काटकर अपने लिए तो आवास सुंदर बना दिया, लेकिन पक्षियों के घोंसले उजाड़ दिए हैं। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण के साथ ही भूखंड के कुछ हिस्से पर पेड़ भी लगाए जाने चाहिए। थोड़ा प्रयास इस तरह से किया जा सकता है कि चिड़ियाओं के लिए पानी, घोंसलों के संरचनाएं अपने आवासों पर लगाई जाएं ताकि वो प्रजनन करें और हमारे घरों के आसपास ही लगातार विचरण करती रहें। छात्रा सुहीना चौहान कहती हैं कि उसे बचपन से गोरैया से प्रेम है। उनके घर और घर के बाहर घोंसले बनाए हुए हैं। उनके आने जाने के लिए भी रास्ता बनाया है। मैंने गौरैया बचपन से ही देखी है। वो एक छोटी चिड़िया होती है भूरे कलर की और मुझे वो बहुत पसंद है। वो बहुत प्यारी सी होती है और हमने अपने घर में उसके लिए घोंसले भी बनाए हैं और हमने उसके लिए छेद भी बना रखे हैं दरवाजे पे ताकि वो घर के अंदर आ सके और अपने घोंसले में बैठ सके। वो सुबह जल्दी उठ जाती है तो वो हमें भी उठा देती है, फिर हम उसे दाना देते हैं, पानी देते हैं। मैं अपने साथी मित्रों को ये कहना चाहती हूँ कि वो इस चिड़िया को बचाए क्योंकि ये फैमिली बर्ड है और इसके लिए खूब सारे घोंसले बनाए। इनके घरों को ना उजाड़ें, जंगलों में आग ना लगाएं। ये सब जंगलों में रहते हैं और इन्हें खूब बचाने की कोशिश करें क्योंकि अगर ये नहीं रहेंगी तो हमारा परिवार सुखी नहीं रहेगा। वहीं नैनीताल जिले के हल्द्वानी में भी गोरैया दिवस धूमधाम से मनाया गया। प्रकृति प्रेमी गुलाब नेगी पिछले कई सालों से गोरैया को बचाने की मुहिम में लगे हैं। इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने लोगों को सम्मानित भी किया। वनों में लगने वाली आग से प्रत्येक साल वन संपदा जलकर राख हो जाती है। वन जीवों के साथ ही लोगों के खेतों और घरों तक आग की लपटें पहुंच जाती हैं। वनों को आग से बचाने के लिए चमोली वन विभाग और विभिन्न सामाजिक संगठन मिलकर काम करेंगे। इसके लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। बद्रीनाथ केदारनाथ वन प्रभाग के सीपी भट्ट पर्यावरण एवं विकास केंद्र के साथ कई सहयोगी संगठनों से जुड़े लोग गांव-गांव जाकर लोगों को वनों पर आग न लगाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। ग्राम प्रधान, महिला मंगल दल और सामाजिक कार्यकर्ता इस मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। बद्रीनाथ वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी सर्वेश कुमार ने बताया कि वनाग्नि की रोकथाम के लिए विभिन्न संगठनों के माध्यम से जन जागरण अभियान शुरू किया गया है। यही नहीं, बद्रीनाथ वन प्रभाग में 32 क्रू सेंटर्स भी बनाए गए हैं। हमारा ये फायर के संबंध में 1 फरवरी से 7 फरवरी तक वन सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, जिसमें हम लोग, हमारा स्टाफ जो है वन पंचायतों में, गांव में जाकर प्रचार प्रसारित गोष्ठियों का आयोजन करता है। बद्रीनाथ वन प्रभाग ने 32 गोष्ठियां आयोजित की हैं और इसके अलावा हम जंगलों में बटिया मतलब फॉरेस्ट लाइन कटान फुकान करते हैं और फायर वाचर, हमारे यहाँ 32 क्रू स्टेशन है, फायर वाचर रखे हैं उनमें सुरक्षा के लिए और मतलब प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और गोष्ठियां भी कर रहे हैं, जिससे कि जंगलों में आग को या तो लगे नहीं लगे तो तुरंत उस पर काबू पाया जा सके। वहीं केदारनाथ वन प्रभाग की रेंजर आरती मेठानी ने बताया कि ग्रामीणों को आग से होने वाले दुष्प्रभावों और वनों को आग से बचाने की जानकारी दी जा रही है। स्कूलों में लगातार गोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि जंगलों को आग से बचाने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। वनाग्नि काल 2022 15 फरवरी से प्रारंभ हो चुका है। अपने वनों को अग्नि दुर्घटनाओं से बचाने के लिए केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग हर संभव प्रयास कर रहा है। वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह के दौरान हमारे द्वारा विभिन्न विद्यालयों में छात्र छात्राओं के मध्य वनाग्नि सुरक्षा विषय पर जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। गांव-गांव में जाकर जन सामान्य को जागरूक करने के लिए गोष्ठियां की गई। हम अपने विभागीय वाहनों से भी लगातार लाउड स्पीकर से संदेश प्रसारित कर रहे हैं।
लोक पर्व फूलदेई भले ही संपन्न हो गया हो, लेकिन फूलदेई की धूम अब भी देखने को मिल रही है। रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि में फूलदेई लोक पर्व के उपलक्ष्य पर रुद्रप्रयाग जिले में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इसमें जिले की 20 टीमों ने प्रतिभाग किया। बच्चों ने परंपरागत वाद्य यंत्र और फूलदेई गीतों के साथ नगर में शोभा यात्रा भी निकाली। घोगा नृत्य प्रतियोगिता में राजकीय इंटर कॉलेज कंडारा प्रथम, राजकीय इंटर कॉलेज मणिपुर द्वितीय, घोगा टीम लुआणी तृतीय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जैली चतुर्थ और मां मठियाणा घोगा टीम बनौली ने 5वां स्थान प्राप्त किया। इस मौके पर अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल महावीर सिंह बिश ने कहा कि यह बहुत ही खुशी की बात है कि बाल महोत्सव फूलदेई त्योहार का वृहद आयोजन किया गया है। अभियान के रूप में जो है इस कार्यक्रम को लिया, हमने भी इस बार ये सोचा कि शिक्षा विभाग, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग से संबंधित है, हमारे स्कूलों से संबंधित हैं, अगर शिक्षा विभाग इसमें आगे आएगा तो शायद बच्चे इस महोत्सव के बारे में जान सकेंगे। आज मैंने इन लोगों से एक अपील की है कि ये अवसर है इस समय कि हम नई सरकार से इस बाल महोत्सव को राज्य महोत्सव के रूप में घोषित करने के लिए प्रयास करें। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर के निदेशक लोक संस्कृति एवं निष्पादन केंद्र डॉक्टर डीआर पुरोहित ने कहा कि उत्तराखंड हिमालय में फूलदेई अकेला ऐसा बाल त्योहार है जो पूरे दुनिया में सिर्फ और सिर्फ बच्चों के द्वारा मनाया जाता है। वहीं विजेता टीम की छात्रा प्राची ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम हमें अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि हमारी पुरानी जो परंपरागत रीति रिवाज है उनको दोबारा अपनाया जा रहा है और अपने इस वर्तमान समय में उनको दोबारा अपने व्यवहार में लाया जा रहा है। इस प्रकार के कार्यक्रम हमें बहुत अच्छे लगते हैं कि हम अपनी रीति रिवाजों, अपने रहन सहन, पुराने जमाने के क्या क्या होते थे उनके बारे में सीख रहे हैं, जान रहे हैं। मेहनत तो करनी पड़ती है पर हम गाँव के इसलिए हमको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हमारे आस पास ही में हमको ये सब सीखने को मिलता है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।